हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, दैट इज सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये होती क्या है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व के बारे में, क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इंडिफरेंस कर्व का ही स्लोप होती है। तो आइए देखते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। यानी ये दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशंस और सारी पॉसिबिलिटीज को दिखाता है जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व आईसी। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी ऑफ एक्स को मेजर किया है, वाई एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी ऑफ वाई को मेजर किया है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, तो जो आईसी है दैट इज द लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई वो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यानी ए पॉइंट के भी कंज्यूमर को उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितनी बी सी डी पॉइंट्स के ऊपर मिलेगी। तो इसको बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व, राइट। अब एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। दैट इज कि एक कंज्यूमर है, अगर वो सेम आईसी पे रहने के लिए, सेम इंडिफरेंस कर्व पे अपने आप को मेंटेन करते हुए एक्स क्वांटिटी, एक्स कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट के लिए वाई कमोडिटी की जितनी यूनिट्स वो सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग है, उस अमाउंट को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए अगर उसको एक्स कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाना है तो उसको वाई कमोडिटी का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, अगर उसको सेम इंडिफरेंस कर्व पे अपने आप को मेंटेन करना है। क्योंकि अगर दोनों कमोडिटी का कंजप्शन साथ में बढ़ता है तो वो हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा एमआरएस क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू गिव अप, जितना गिव अप, जितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड while remaining on the same indifference curve। यानी y अगर x कमोडिटी का वो कंजप्शन बढ़ा रहा है तो उसकी एक एडिशनल यूनिट के लिए y की जितनी यूनिट्स वो गिव अप करने के लिए तैयार है while maintaining himself on the same indifference curve, तो उसको बोलेंगे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। यानी एम आर एस एक्स वाई दैट इज कि एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए वाई की वो कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है अपने आप को सेम आईसी के ऊपर मेंटेन करते हुए, दैट इज डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। यानी एक्स को बढ़ाने के लिए, एक्स की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए वाई की कितनी सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन वाई तो एम आर एस एक्स वाई इज नेगेटिव, हाउएवर हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और एम आर एस एक्स वाई को एज अ पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर करके चलते हैं, राइट। देखिए कि एम आर एस को हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे हमने बताया कि एम आर एस क्या शो करता है कि पर यूनिट ऑफ एक्स हम कितनी अमाउंट ऑफ वाई हम गिव अप करने के लिए रेडी हैं अपने आप को सेम आईसी पर मेंटेन करते हुए, तो उसको हम एम आर एस बोलते हैं। दैट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उसको हम कैसे मेजर करते हैं, MRS measure the downward vertical distance that mean amount of y जो हम sacrifice करने के लिए willing है उसको हम measure करेंगे vertical distance से, and for an additional unit of x जिसको हम horizontal distance से measure करेंगे। so MRS xy is equal to delta y by delta x। यहाँ पे इस कोड पे अगर हमको ए बी पॉइंट के बीच में अगर हमको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर करना है, दैट इज जितना अमाउंट ऑफ वाई सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। तो डेल्टा वाई हेयर इज -4 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो एम आर एस है दैट इज 4। सिमिलरली बी और सी के बीच में अगर हम एम आर एस देखेंगे दैट इज कि हर एडिशनल 2x के लिए हम 3y गिव अप करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे MRS होगी वो होगी 3/2। C और F के बीच में 2/3 यानी डेल्टा y यानी 2/डेल्टा x यानी 3, तो 2/3 यहाँ पे होगी। तो जितना हम डाउनवर्ड मूव करते हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो MRS है वो क्या कम होती जाती है, राइट। इट मीन्स कि हम हर एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए हम हर बार कम यूनिट्स ऑफ यानी कम लेस अमाउंट ऑफ वाई सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि जितना हमारे पास किसी चीज का स्टॉक बढ़ता जाता है उतनी ही वो हमारे लिए
लेस वैल्यूएबल हो जाती है, उतनी ही उससे हमें कम यूटिलिटी मिलती है। और जितना किसी वस्तु का स्टॉक हमारे पास कम होता जाएगा वो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगी, उससे हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो एक्स का स्टॉक बढ़ता जाएगा तो एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए हम हर बार कम या वाई की कम यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होंगे। इसलिए जितना हम डाउनवर्ड मूव करते हैं आईसी के ऊपर, हमारा जो एमआरएस है यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटती हुई चली जाती है, राइट। सो एमआरएस क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होती है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपको एब्सोल्यूट स्लोप मेजर करना है एमआरएस का, तो दैट इज मेजर्ड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर एक आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उस टेंजेंट पे आप एमआरएस का स्लोप मेजर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि इस पॉइंट पे अगर हमें मेजर करना है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट के ऊपर एमआरएस डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को हम मेजर करके हम एमआरएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि जैसे हम आईसी में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एक्स को ज्यादा कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी में गेन मिलता है दैट मस्ट बी इक्वल टू द लॉस इन यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग लेस ऑफ वाई। तो वाई को हम कम कंज्यूम करते हैं, गिव अप करते हैं, तो उससे जो यूटिलिटी में लॉस होता है वो दोनों गेन इन यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड लॉस इन यूटिलिटी ऑफ वाई वो दोनों बराबर होनी चाहिए, राइट। So we can write it the increase in consumption of good x यानी delta x multiplied by the marginal utility of the commodity x by consuming each additional unit of x must be equal to the reduction in y यानी minus delta y times marginal utility of y यानी MUY। तो ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। From here we can derive MUX divided by MUY is equal to minus delta y by delta x, that is MRXY। यानी marginal rate of substitution of x for y is equal to the absolute slope of the indifference curve and to the ratio of the marginal utilities। तो ये होते हैं हमारे marginal rate of substitution यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।